रामपुर और खतौली की सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जो पूरे देश की नजरें हैं वो मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर है, क्योंकि यहां से लंबे समय से मुलायम सिंह यादव ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए आए हैं। इस समय हम मैनपुरी में ही मौजूद हैं और मेरे पीछे तमाम वो जनता मौजूद है। जनता में कह सकते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं से वोट देने का काम करते हैं और वोट देने के आधार पर ही प्रत्याशी की जीत तय होती है। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, किसको जिताना चाहती है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार महिला प्रत्याशी के रूप में डिंपल यादव हैं और उधर रघुराज शाक्य हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसकी जीत हो रही है? डिम्पल भाभी की जीत होगी। अब चंद दिन बचे हैं, आप देखिएगा। मैं आधी आबादी की एक तरह से मैं बात करना चाहूँगी। महिलाएं इतना परेशान हैं, विशेष तौर से आप गैस सिलेंडर को ले लीजिए या महिला सुरक्षा घेरा को ले लीजिए, महिलाएं हर जगह असुरक्षा महसूस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किए हैं, अपराध कम किए हैं, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल दिया है। आज देख लीजिए, उनके प्रतिनिधि जितने हैं सब जो है जेल काट रहे हैं। चाहे वो उन्नाव का कांड हो जो आप लोग देखे हैं, हाथरस के कांड को देखिए कि हमारी एक बहन की लाश को नहीं दिया गया, 100 परिजनों को दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। आप बताइए क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? जीतेंगे। क्या मुद्दे क्या हैं, क्या क्यों ऐसा आप कह रही हैं? सर इसलिए कह रहे हैं कि मेरी भाभी और भैया जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये योगी सरकार काम नहीं कर रही है अच्छा सर, इसलिए। सरकार तो कह रही है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश में और तमाम तरीके के काम किए हैं, अपराधियों की कोई नहीं किया है, इसलिए भाभी जी हमारी और भैया जी दोनों लोग जीतेंगे। और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा या साइकिल ही चलती जाएगी? इस बार का चुनाव जो है नेताजी को याद करने का चुनाव है, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। यहाँ की जनता ने नेताजी द्वारा 40-50 वर्षों में किए गए उनके कार्यों को याद करते हुए इस चुनाव में उनको श्रद्धांजलि देते हुए रिकॉर्ड मतों से आदरणीय डिंपल यादव को चुनाव जिताएगी। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो पीछे कोठी देख रहे हैं ये मुलायम सिंह यादव की ही कोठी है। मुलायम सिंह यादव जब भी यहाँ पर आते थे तो रुकते थे और उसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी, डिंपल यादव चुनाव जीतेंगी। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ रहे हैं। चाहे जितना आ लें, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मचाए हुए है और इस बार ऐतिहासिक जीत डिंपल यादव की होगी, ये निश्चित तौर पे है। रघुराज सिंह शाक्य क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे इस बार? नहीं कर कुछ नहीं पाएंगे। अच्छा, आदरणीय लग रहा है आपको? अब नेताजी की सीट है और कई वर्ष पर तो देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होते हैं, तो सीट आज किसी की कल किसी होगी। इतना भरोसा क्यों है आपको? नहीं, इतना भरोसा है। यहाँ हमारे नेताजी ने काम किया है, लोगों का सम्मान दिया है, गरीबों को, किसानों को, और जितने दबे कुचले हुए थे सबका यहाँ सम्मान दिया, सबको बढ़ाया है। तो आदरणीय डिंपल यादव जी को आइए। ठीक है सर, आप दादा आप भी आगे आइए। हाँ बताइए। मैं विधायक हूँ, मैं तो कहूँगा ही कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं है, पूरी जनता की आवाज़ है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितना शोषण हुआ है, जितना दर्द दिया है इन्होंने, इसका परिणाम यह है कि बदलाव नहीं होगा, सपा ही सपा रहेगी यहाँ पर। और जहाँ तक रघुराज साग की बात है, अब वो मान चुके हैं कि हम हार गए हैं, ये मान लीजिए। तो चुनाव भी नहीं हुए, काउंटिंग भी नहीं, मान गए हैं, काउंटिंग के पहले वो मान गए कि वो हार गए हैं। और बहुत भारी मतों से। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप काउंटिंग 2 दिन बाकी है, देख लीजिएगा, 2.5 लाख से ऊपर की लीड है। इसमें कई फैक्टर काम कर रहा है। पहला फैक्टर ये है, माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ किया है मैनपुरी के लिए, इस क्षेत्र के लिए, जनता उसको याद करके, हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे, घर-घर घूम रहे थे, एक ही आवाज़ आ रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल साइकिल ही चलेगी, कोई निशान नहीं चलेगा। आइए, क्या लग रहा है दादा इस बार कौन जीत रहा है? इस बार जीत रहा है हमारे जो अखिलेश के घर से हैं वे जीत रहे। मैं आत्मा के साथ कहते कि संतन की सेवा करती, अच्छे काम है, और इस भाजपा के गलत काम है, इससे जो बिल्कुल हटाई जाए। भाजपा का कहना यह है साधु संत समाज के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। अब तो कुछ नहीं करो है,
ये सारी कोरी बातें झूठी हैं। ये बाबा जो है ये गलत है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कह रहे कि बदमाश आदमी को कर दे तो वो बदमाशी देता है, और भला आदमी भले ही काम करता। मंत्री के मुकाबले हर जाति को, हर कौम को रक्षादायी फायदा पहुंचाई, इसने कहा पहुंचाई? बताइए। सारी जनता परेशान है सब तरह से। तो हम और लोग भी हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव बदलेगा या फिर से एक बार जो कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव की विरासत है वही आगे चलती जाएगी? नहीं, नेताजी की विरासत तो है ही, और जहाँ तक मैनपुरी लोकसभा की बात है, चूंकि नेताजी की हमेशा सीट रही है, तो आदरणीय डिम्पल जी यहाँ पर अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीत होगी उनकी। नहीं, मतलब वो खाली समाजवादी पार्टी परिवार की बहू हैं इसलिए, या लगता है आपको कि उस सरकार में विकास हुए थे इसलिए आप लोग उनको जिताना चाहते हैं? नहीं, परिवार की बहू तो वो हैं ही, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अखिलेश सरकार की थी, जिस समय गवर्नमेंट थी, उस समय विकास भी बहुत हुए, विकास का कार्य किया। पार्टी भी लंबे समय से है, विकास नहीं हो रहे हैं यहाँ पर मैनपुरी में। भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कोई विकास की बात नहीं है। अभी आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो मोदी जी ने उद्घाटन किया था, 4-5 दिन, 1 हफ्ते अंदर धस के बराबर हो गया। एक्सप्रेसवे जो अखिलेश जी ने बनवाया था, आज तक उसका कोई शिकायत नहीं मिली। तो आप बताइए, विकास की बात तो ये लोग करते हैं लेकिन विकास है नहीं। तमाम लोग जनता के हैं, हालांकि जनता कहते हैं कि अपने जो मन की बातें होती हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं, इनको सिखाया नहीं जा सकता। जो इनके मन में आता है वो कैमरे के सामने बोल देती हैं। ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, इस बार दोनों ही पार्टी दमखम से लगी हैं, चाहे सपा पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा जाता है कि दुश्मन कोई भी हो उसको कम नहीं आंकना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? चुनाव विकास का है। जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, बाबा जी की सरकार को 6 साल हो गए, क्या विकास है? केवल 2 एक्सप्रेसवे बनाए, वो भी दोनों बह गए चुनाव में। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो बना बताया जा रहा है, अब बन रहे हैं। 5 साल का समय भैया जी को मिला था काम करने का, तो जितना भी काम उन्होंने किया वो सब टिकाऊ काम था। थोड़े देर के लिए आप समझो 6 साल में कितना विकास उन्होंने कर दिया। सारे संस्थान बेच दिए, भ्रष्टाचार चरम पे है, पुलिस निरंकुश हो चुकी है। ये चुनाव अधिकारी लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। कोई भी जो समर्थक है समाजवादी पार्टी का, पुलिस घर पे नहीं रुकने दे रही, सबको पुलिस परेशान कर रही है। और जो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायतें, सारे लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी की ये टी-शर्ट पहने हुए घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। शिवपाल यादव भी हैं इसमें, मुलायम सिंह यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। मतलब जबरा वाले फैन हैं ये तीनों लोगों के। और ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जसवंत नगर विधानसभा 1 लाख वोट से जिताएगी, और पूरे मैनपुरी लोकसभा 3 लाख वोटों से डिम्पल भाभी को जिताने जा रही है। शिवपाल चाचा जी का आशीर्वाद है, नेताजी का आशीर्वाद है। नेताजी नहीं रहे हैं लेकिन आशीर्वाद दे के गए डिम्पल भाभी को। जनता पार्टी जो पूरी कोशिश कर रही है, मंत्रियों की फौज उतारी हुई, उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? वो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हॉस्पिटल नेताजी ने बनाया था, उसमें दवा भी नहीं हॉस्पिटल में पहुंचा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बुरी दशा है, भारतीय जनता फेल है, बिल्कुल फेल हो गई है, बिल्कुल फेल। तमाम लोग यहाँ पर जनता के मौजूद थे। उनका कहना ये है कि इस बार का जो चुनाव है हालांकि बेहद ही रोमांचक है। जीत किसकी तय होगी ये 8 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन मैनपुरी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।